In this question there are two cylinders which are moving on inclined plane. अच्छा, दोनों इंक्लिनेशन एंगल्स अलग अलग हैं. यूजुअली आप न्यूटन्स लॉ में ऐसे क्वेश्चन देखते हो जिसमें एक तरफ का एंगल गिवन होता है, पर यहाँ तो दोनों तरफ 60 और 30 हैं. ये दो सिलेंडर्स हैं, ये रोल डाउन हो सकते हैं, यहाँ नीचे आ सकता है, ये नीचे आ सकता है. स्प्रिंग कांस्टेंट, उनके बीच में स्प्रिंग लगा है, आप देख सकते हैं, और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 200 है. ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है क्वेश्चन. कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं. एंगल पूछ रहे हैं, एंगल मेड बाय द लाइन ए बी विद हॉरिजॉन्टल इन इक्विलिब्रियम. अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब है जब दोनों ब्लॉक्स या तो रेस्ट पे आ जाएं या फिर उनका एक्सेलरेशन कम से कम 0 हो जाए और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे नीचे आए, दोनों ही नीचे आए. हम मान लेते हैं कि रेस्ट पे आ जाए. उसके लिए क्या ज़रूरी होता है? अगर मैं एक तरफ का फ़ोटो बना के दिखाऊँ आपको, तो अगर इधर कोई मान लो 30 डिग्री है, तो ज़रूरी क्या है, यहाँ पे कोई सिलेंडर है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि ऊपर लग रहा फोर्स और नीचे लग रहा फोर्स बराबर हो जाना चाहिए, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा. और ऐसा ही दूसरी साइड पे भी, जो कि 60 वाली साइड है, उस वाले सिलेंडर के साथ भी यही होना चाहिए. अगर आप इतना कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आपका काम हो जाएगा. अब देखते हैं ज़रा, तो बी पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं. देखिए, वो जो स्प्रिंग है ना, वो ऑलरेडी थोड़ी सी टिल्टेड है. अब मुझे एक नए डायग्राम से दिखाना पड़ेगा, फिर से माफ़ कीजिएगा. तो वो जो है वो स्प्रिंग ऐसा है, ये 60 और 30 वाला है. तो स्प्रिंग कुछ ऐसा है, एक जगह पे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ है वो सिलेंडर, और ये स्प्रिंग ऐसे गया और एक सिलेंडर यहाँ है. तो ऑलरेडी वो हॉरिजॉन्टल के साथ, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ब्लू लाइन है, उसके साथ ऑलरेडी कुछ एंगल बना रहा है, क्योंकि वो सीधा हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग नहीं है. अगर उस क्वेश्चन में यहाँ पे आप देखेंगे तो, है ना. तो उस एंगल को मैं कुछ मान लेता हूँ. मैं उस एंगल को, यहाँ पे कितना बना रहा है, 60 ना, तो मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ. तो बचा हुआ एंगल जो यहाँ बनेगा वो कितना हो जाएगा, वो बचा हुआ एंगल हो जाएगा 60 माइनस थीटा. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. अब दूसरी साइड भी ऐसे ही सोचते हैं, यहाँ 30 है ना, 30 है ना, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ऊपर में वो कितना होगा, तो वो 30 से ज़्यादा हो जाएगा ना. 30 माइनस तो नहीं, प्लस थीटा हो जाएगा, है ना. वो देख रहे हैं, वो जो रेड लाइन और स्प्रिंग के बीच में गैप है, ये जो सारा एंगल है, ये 30 से बड़ा लग रहा है ना. और हॉरिजॉन्टल से भी थोड़ा ज़्यादा है. अगर यहाँ तक रखता है इस लाइन तक तो 30 होता, और उससे नीचे आएंगे तो 30 प्लस थीटा हो जाएगा. तो आई होप मैंने दोनों एंगल्स क्लियर कर दिए आपके. अब तो बस वही ये वाली बात प्रूव करके दिखानी है हमें, तो हमें वो एंगल मिल जाएगा. तो मैं इस ब्लॉक का नाम रख रहा हूँ ए, इसका नाम बी, और क्वेश्चन में भी ऐसे ही गिवन है. तो अगर मैं ए की बात करूँ, सिलेंडर ए की, तो उसमें नीचे क्या लगेगा, इस तरफ नीचे लगेगा mg sin 60. mg sin थीटा डाउन द इंक्लाइन लगता है ना, और उस तरफ का थीटा 60 डिग्री है. और ऊपर उसको बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग किधर है, स्प्रिंग देखिए ना, आप खुद ही देखिए, स्प्रिंग तो इस तरफ है, तो kx इस तरफ लगेगा जो ग्रीन है, और उसका कंपोनेंट जो ऊपर जाएगा वो कितना जाएगा, kx. उस तरफ एंगल क्या है दोनों लाइनों के बीच में, cos 60 माइनस थीटा. तो यही लिखना है आपको. अप द इंक्लाइन जो लग रहा है वो यही लग रहा है, kx ऑफ cos 60 माइनस थीटा, क्योंकि वो एंगल ये है. एक इक्वेशन मैंने ए के लिए बना दी, एक बी के लिए बनाता हूँ, नीचे इसके लिए भी. उस तरफ एंगल 30 डिग्री है, आपको पता है, तो उस पर तो mg sin 30 लिखना होगा. अच्छा, दोनों का मास m ही है, सो उधर तो कोई कंसर्न की बात है नहीं. और इसमें जो ऊपर लगेगा इस तरफ, अब स्प्रिंग फोर्स यहाँ भी इस तरफ है, kx, और वो जो एंगल है मैंने आपको बता दिया है 30 प्लस थीटा है, तो वो इसी लॉजिक से kx cos 30 प्लस cos 30 प्लस थीटा हो जाएगा. अच्छा, इसको kx cos 30 प्लस थीटा को मैं और एक तरीके से लिख सकता हूँ साइन के टर्म्स में. इसको मैं साइन 60 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ ना, तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा. ठीक है, अब मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, और यूज़ कर लीजिए, इनको जोड़ दीजिए. kx cos 60 माइनस थीटा है आपके पास, kx sin 60 माइनस थीटा है आपके पास. दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ दें तो कुछ ना कुछ आ जाएगा. cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो k स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया. और cos स्क्वायर 60 माइनस थीटा साइन स्क्वायर 60 माइनस थीटा 1 हो गया, तो उसको तो हटा दीजिए, और इन दोनों का भी स्क्वायर होगा. तो यहाँ पे तो मैं m स्क्वायर जी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, और मुझे आएगा साइन स्क्वायर 30 ब्रैकेट में कॉमन में, और साइन स्क्वायर 60. साइन स्क्वायर 30 होता है 1/4, साइन स्क्वायर 60 होता है 3/4, तो वो भी 1 ही होना है. तो बहुत ही अच्छा है, हमें वैल्यू आ जाएगी अब इससे, है ना. हमें आ रहा है कि k स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो होगा
वो m²g² होगा, यानी कि kx भी mg होगा, है ना। आप ये समझ गए। तो यहाँ पे मैं अब mg पुट कर दूँ तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि भाई mg sin 60, मैं सीधा इस इक्वेशन से यहाँ आ रहा हूँ, इज़ इक्वल टू kx जो कि फिर से mg ही है इस इक्वेशन के हिसाब से, cos 60 माइनस थीटा, उसको वैसे ही लिख देता हूँ, cos 60 माइनस थीटा, कट गया, sin 60 इज़ cos 60 माइनस थीटा। तो हमें पता है कि sin 60 किसके बराबर होता है, sin 60 बराबर होता है cos 30 के, दोनों ही बराबर होते हैं वैल्यूज़ में, यानी कि ये जो सारा टर्म है ये 30 है, यानी कि थीटा भी तो 30 है और थीटा ही तो चाहिए, और यही आंसर हो गया। सो द थीटा एट विच द स्प्रिंग इज़ इंक्लाइंड राइट नाउ, ये जो थीटा मैंने यहाँ बना रखा है देखिए ये वाला, ये मिल गया और वो 30 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन में 30 डिग्री है, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अगर आप सही से फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं और अपवर्ड्स और डाउनवर्ड फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में डाल सकते हैं तो फिर ये आंसर एब्सोल्युटली आ सकता है और बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। एनीवे, ये बड़ा मल्टी लेयर्ड क्वेश्चन है, अगर आप ये मेथड समझ गए तो आप इसको याद रखें ताकि आप आगे ऐसे किसी भी क्वेश्चन में इसको यूज़ कर सकें। इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो बस इसे याद रखें, इस मेथड को। थैंक यू।